प्लीज एक्सक्लूसिव टॉपिक है एरर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? एरर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, एरर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। आपने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा है? पैरेलल में पढ़ा होगा? नहीं, गुरबानी आपकी बात बड़ा सही थी, बट हियर पैरेलल मींस कि जो हमने मैथ्स में कुछ फिजिक्स में फॉर्मूले पढ़े हैं, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमने पढ़ा होगा 1 by V, सॉरी 1 by R is 1 by R1 plus 1 by R2। बिल्कुल सही चल रही है, आपने बिल्कुल सही किया, बहुत मेहनत कर दी आपने, वेरी गुड। तो 1 by R is 1 by R1 plus 1 by R2, ये हमारा पैरेलल का फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का। एंड सिमिलरली आपने पढ़ा होगा 1 by V plus 1 by U is 1 by F, मिरर फॉर्मूला। बिल्कुल यस। तो क्या आपने मिरर फॉर्मूला पढ़ा है? यस और नो? 10th क्लास में 1 by V plus 1 by U is equal to 1 by F पढ़ा है। तो ऐसे जो फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, जो ऐसे फॉर्मूले होते हैं जहां पे क्वांटिटीज 1 अपॉन समथिंग प्लस 1 अपॉन समथिंग इज 1 अपॉन समथिंग, तो इनको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो 1 by V plus 1 by U is 1 by F। बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत से बच्चों को यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होती है। एंड दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे दो फॉर्मूले निकल के आते हैं। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे दो फॉर्मूले निकल के आते हैं, दोनों डिफरेंट है। एक फॉर्मूला तो मैं आपको आज बता रहा हूँ और दूसरा फॉर्मूला मैं आपको जब थोड़ी सी कैलकुलस पढ़ा दूंगा, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, तो एक दो टाइम के बाद बताऊंगा। काफी चीजें भी आपकी रुकी हुई हैं बिकॉज ऑफ कैलकुलस, जो हमें डिस्कस करनी है। ठीक है, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, तो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। अब सपोज करिए आपने R1 में एरर कर दी और आपने R2 में एरर कर दी, तो क्या होगा बताइए? R में एरर आ जाएगी। या आपने फोकल लेंथ मेजर करते समय आपने U में एरर कर दिया और आपने V में एरर कर दिया, तो F में एरर आ जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं, डेरिवेशन है प्रॉपर समझते हैं। ठीक है, आपको नहीं समझ आना तो बताता रहिएगा मुझे। ठीक है, तो 1 अपॉन, चलो रेजिस्टेंस ले लेते हैं। ठीक है, 1 अपॉन R रेजिस्टेंस का रहेगा ये काम 1 by X is equal to 1 by A and plus 1 by B। ठीक है, where A is A plus minus delta A and B is B plus minus delta। एक काम करिए, एक बार आप लोग बाबे नहीं, पुराने से लिंक नहीं यार, ये एरर से रिलेटेड है। एरर तो आपने पढ़ी है ना शायद, रिलेटेड टू एरर, पीछे कोई रिलेशन नहीं है, नो रिलेशन। एरर पढ़ी आपने, बताइए जब आपने यहाँ पे ज्वाइन किया था तो आपने एरर पढ़ा था शुरुआत से, फ्रॉम द बिगिनिंग? बस कोई दिक्कत नहीं, नो रिलेशन। ठीक है, अब बस आप सिर्फ एक काम करिए, आप फॉर्मूला देख लीजिए कि फ्रैक्शनल एरर का फॉर्मूला क्या होता है मल्टीप्लिकेशन में और एडिशन में। मुझे लगता है आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सबको पता है फ्रैक्शन के फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, सक्षम? ठीक, अच्छा, आई विल ट्राई। ठीक है, आई विल शेयर। ठीक है, तो फॉर्मूले देखे आपने, किसके किसके फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए? मल्टीप्लिकेशन में फ्रैक्शनल एरर और एडिशन में फ्रैक्शनल। तो देखते हैं यहां से, इफ यू सॉल्व यू विल गेट x इज इक्वल टू AB अपॉन A प्लस B। ठीक है, x इक्वल टू AB अपॉन A प्लस B। तो AB को मैं लिख सकता हूं, आई कैन राइट y, और A प्लस B को आई कैन राइट z। अभी मैं निकालना क्या है? वी हैव टू फाइंड फ्रैक्शनल एरर इन x। हमें x में फ्रैक्शनल एरर निकालनी है और मैंने x को लिख दिया y बाई z। ठीक है, AB को मैंने अलग ले लिया, A प्लस B को अलग ले लिया। तो आप सुनिए बात, यहां से आपको पता चलता है जो फॉर्मूला बनेगा डेल्टा x बाई x, तो मुझे कौन बताएगा y और z के टर्म में क्या आएगी उसकी वैल्यू? अरे डिवीजन है ना, इन मल्टीप्लिकेशन एंड इन डिवीजन फ्रैक्शनल एरर्स आर एडेड। मुझे लगता है आप सबने सोच लिया होगा। ठीक है, कोई जरूरत नहीं लिखने की,
तो डेल्टा x बाई x इज इक्वल टू डेल्टा y बाई y प्लस माइनस लगाना मत भूलिए, दिस डेल्टा y बाई y, ठीक है, एंड प्लस डेल्टा z बाई z। आई गेस इट क्यों समझ आ रहा होगा। फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इनफैक्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। फॉर्मूला तो आपसे याद होगा नहीं, वैसे मैंने ऐसा नहीं बोल रहा, मैं याद हो जाएगा, बट फॉर्मूला में याद नहीं कर रहे हैं, गलती हो सकती है। हमें इसको डेरिवेशन को याद रखना है प्रॉपर, ठीक है। फॉर्मूला लंबा सा आएगा, काफी बच्चे उसमें हौच पौच कर देते हैं, तो प्लीज आप डेरिवेशन ढंग से समझिए। हाँ अभी देखते हैं, ये अभी बाद में देखते हैं, ठीक है। ये a प्लस माइनस डेल्टा है और b प्लस माइनस डेल्टा भी है यार। y बाई z है ना, ये y बाई z, ab को मैंने y लिख दिया, बस लिखिए, ab को मैंने y लिख दिया है, a प्लस b को मैंने z लिख दिया है, तो x इज y बाई z, ये हमारा डिवीजन का फॉर्मूला बन गया। एंड यू कैन सी कि and you can see here we have delta y by y plus delta z by z। अरे विधान क्लियर हुआ है, डिवीजन का तो फॉर्मूला लिखा हुआ है, कहां z ऊपर लिख दिया, क्या बोल रहे हो आप? समझ में आ रही बात ये, ठीक है। अब देखिए आप z पर लाइन क्यों है, कहां रखते हैं? अरे ऐसे लगा दिया लाइन, ठीक है। अब देखिए आप विधान ऐसे गलती से रख दे रहा है, इधर देखो, इधर समझा। तो ये y से भी अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज डेल्टा y बाय y, आप सबको पता है, अगेन वी हैव मल्टीप्लिकेशन, डेल्टा y बाय y कितना होगा, दिस विल बी प्लस माइनस एंड डेल्टा a बाय a एंड प्लस डेल्टा b बाय b, दिस डेल्टा y बाय y। देन वी हैव z, अब मैं यहां पे वैल्यू पुट कर रहा हूं, डेल्टा y बाय y निकालूंगा, z अलग निकालूंगा, तो z इज a प्लस b। तो यू कैन सी जो हमारा एरर कितनी होती है बताइए आप, व्हाट इज एरर? आप सबको पता है जो एरर होती है वो कितनी होती है, इन दोनों का सम, तो दैट इज डेल्टा a प्लस डेल्टा b, ये एरर आ गई, एंड अपॉन मीन वैल्यू, फ्रैक्शन के लिए अपॉन मीन वैल्यू, एंड इन मीन वैल्यू विल बी a प्लस b एंड यूज प्लस एंड माइनस, दिस इज डेल्टा z बाय z। तो इसको नोट करिए आप, और फिर कुछ नहीं करना है, मुझे यहाँ पे डेल्टा y बाई y की वैल्यू पुट कर देनी है, और यहाँ से आई हैव टू पुट दिस डेल्टा z बाई z, तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल रिजल्ट विल बी डेल्टा x, हाँ मैं रब नहीं कर रहा है, टेंशन मत लो, क्या मैं जरा इसको सही कर दूंगी, आपकी स्क्रीन बार बार हिल रही ना, काफ़ी यहाँ पे लोड है इसके पास, बार बार इसको स्क्रीन को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। साइड में जाता हूँ, मैं साइड में जाता हूँ, बिल्कुल देखिए, तो बस वैल्यू पुट करिए, आंसर आ गया, मैं फाइनल आंसर लिखा हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे ये वैल्यू पुट करिए, राइट फाइनल आंसर, आपको पता चलेगा कि फाइनल आंसर विल बी डेल्टा x बाई x इज इक्वल टू प्लस माइनस एंड डेल्टा a बाई a प्लस, सारे एक्स आपको पता है ना, फाइनल सबको ऐड करते हैं, देन वी पुट ए प्लस माइनस एंड प्लस डेल्टा a प्लस डेल्टा b अपॉन a प्लस b एंड प्लस माइनस, ठीक है। ये हमारी एरर हो गई पैरेलल कॉम्बिनेशन, दिस इज एरर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। बात समझ आ गया तुमको?
चलो मैं आपको क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन देखा था पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। पैरेलल कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन, चलिए मैं आपको भेजता हूँ क्वेश्चन, इसको मैं मिल नहीं रहा मुझे, मैं आपको भेजता हूँ क्वेश्चन। ये क्लियर हो गया किसी को डाउट उसमें? इज इट क्लियर? पैरेलल कॉम्बिनेशन, जब भी क्वेश्चन आएगा आपको ए और बी गिवन होगा, ठीक है, और ए और बी से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। गुरबानी बेटा क्या पूछ रहे हो आप? दोबारा उसको कॉपी पेस्ट करिए। कहां पे एडिशन क्यों किया? एट विच पॉइंट? सर लास्ट स्टेप में नहीं, तो आप देखो ना डेल्टा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने y को a b लिखा, y इज a b, मैंने यहाँ पे डेल्टा y बाई y निकाला, मैंने z को a प्लस b लिखा। और आप अपने नोट्स पे चेक करिए, मैंने आपको कल बताया था कि अगर z इज a प्लस b होता है, कल मैंने आपको सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखवाया था, तो आप देखोगे कि जो यहाँ पे डेल्टा z होता है, एरर होती है वो ये होती है, एंड अपॉन z मीन वैल्यू a प्लस b होती है, डिवाइड मारो तो ये डेल्टा z बाई z आ जाएगा। मैंने इस एक्सप्रेशन में जाके यहां से मैंने डेल्टा y बाई y की वैल्यू पुट कर दी, और यहां से मैंने डेल्टा z बाई z की वैल्यू पुट कर दी, बस। ठीक है, आपको पता है जब एरर्स लिखते हैं सारी एरर्स को ऐड करते हैं एंड फाइनली वी पुट अ प्लस माइनस। ठीक है, चलिए बात समझ में आई? चलिए अच्छा, इस पे एक क्वेश्चन और बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन था, ठीक है, और इसमें अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो कहीं ना कहीं आपको पेंडुलम की प्रॉब्लम मिली होगी। मिली किसी को पेंडुलम की प्रॉब्लम? क्या आपको किसी को पेंडुलम की प्रॉब्लम मिली? अभी तक नहीं मिली तो आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, इसका मतलब ईशान को मिली थी प्रॉब्लम, और किसी को मिली पेंडुलम की प्रॉब्लम? मिली थी, हाँ चलो ठीक है, उसी को बता रहे हैं। तो वो जो पेंडुलम की प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, मैंने सेंड की थी। ऐसी आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स मिलेंगी, ठीक है, और मैं आपको बता दूं, ठीक है, ये मेंस में बहुत पूछी जाती है प्रॉब्लम्स। अच्छा, उसमें प्रॉब्लम थी, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ बिल्कुल होगी यार प्रॉब्लम। तो देखते हैं समझते हैं कि हाउ टू सॉल्व पेंडुलम प्रॉब्लम। और मैं आपको बता दूं कि पेंडुलम प्रॉब्लम पे बहुत सारे क्वेश्चंस जेई में आए हुए हैं और नीट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं, और पता नहीं इनको क्या ऐसा है कि उसी प्रॉब्लम देते हैं हर बार। चलो, पेंडुलम प्रॉब्लम क्या होती है? देखिए, आपने एक फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, तो फिजिक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है ना, ग्रेविटी को निकालने का फॉर्मूला होता है। मैं आपको बता दूं फॉर्मूले में क्या होता है। फॉर्मूले में ऐसा होता है कि आप अभी शायद 11 में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं करेंगे, ठीक है, थोड़ा स्क्रीन हिल रही है, इसको आप थोड़ा मैनेज करिए, है ना। अगली क्लास में इसको मैं सही करता हूँ, बिकॉज ऑफ दिस वे स्क्रीन हिल रही है। क्या होता है, एक पेंडुलम होता है, यहाँ पे बॉब होता है, यहाँ इसको फिक्स करते हैं और इसको बहुत बढ़िया कुर्बानी, वेरी गुड, इसको थोड़ा सा ऑफसेट करके छोड़ देते हैं, और ये ऐसे ऐसे ऑफसेट करना शुरू करता है। तो होता क्या है कि इसका जो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड, देखो सारी कहानी समझ लेना, मैं आपको क्वेश्चन रिलेट नहीं कर पाओगे। टाइम पीरियड इज 2 पाई रूट एल बाई जी। ये फॉर्मूला भी हमारी डेरिवेशन है, शायद आपको याद हो, मैंने फॉर्मूला ड्राइव किया था आपको डायमेंशंस में, याद आ रहा है किसी को? कि डायमेंशंस में फॉर्मूला ड्राइव किया था, 2 पाई नहीं आया था वहां पे, क्योंकि हम डायमेंशंस में हमारी ये एक कांस्टेंट होता है, वी कैन नॉट फाइंड कांस्टेंट, है ना। तो 2 पाई नहीं पता चला था हमको, लेकिन हमको पता चला था कि दिस इज रूट एल बाई जी। दिस इज एक्चुअल फॉर्मूला जो कि हम लोग ऑसिलेशन चैप्टर में ड्राइव करेंगे, तो उसको खैर आप भूल जाओ। अभी ये बताओ कि
एक तो इसकी लेंथ होती है, ये लेंथ होती है पेंडुलम की, ठीक है। एल इज लेंथ एंड टी इज टाइम पीरियड, लिखा था टी इज टाइम पीरियड, तो टी इज टाइम पीरियड ये ऑसिलेट कर रहा है उसका टाइम पीरियड है। अब होता क्या पता है आपको, एक स्केल दी जाती है, अच्छा स्केल की बात छोड़ते हैं, अभी मुझे यहां से जी निकालना है, तो आप देखिए जो जी की वैल्यू आएगी वो होगी 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर, ठीक है। दिस वैल्यू इज 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर। देखो आपको, तो अब इस एक्सपेरिमेंट से हमें जी निकालना है, तो ये एल पे डिपेंड कर रहा है और टाइम पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इस पेंडुलम की लेंथ मेजरमेंट लोगे स्केल से, नहीं फॉर्मूले में निकालना है बेटा, वी हैव टू फाइंड कि जी होता कितना है एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। 9.8 इज ओके, बट एक्सपेरिमेंटली वी हैव टू फाइंड दिस वैल्यू, ठीक है। तो दिस एल का मेजरमेंट करेंगे, मेजरमेंट करोगे तो देयर विल बी सम एरर, राइट। जब इसका मेजरमेंट करेंगे तो यू विल गेट एरर। फिर आप टाइम पीरियड मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टॉप वॉच, आपको एक स्टॉप वॉच मिलेगी और आप उसका एक बार ऐसे छोड़ोगे पेंडुलम को, यहां तक जाएगा, फिर लौट के आएगा और आप स्टॉप वॉच को पुश कर दोगे एंड यू विल मेजर टाइम, ठीक है। तो आपको एल मेजर करना है, टी मेजर करना है। जब आप एल का मेजरमेंट करेंगे यू विल गेट एरर, जब आप टाइम का मेजरमेंट करेंगे यू विल गेट एरर एंड डेफिनेटली देयर इज सम एरर इन जी। ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन है यहाँ पे जहां पे आपको एरर निकालनी होती है मेजरमेंट ऑफ ग्रेविटी। तो देखिए हमारा जी आ गया 4 पाई स्क्वायर एंड दिस एल बाई टी स्क्वायर, यहाँ से आप देख सकते हो दिस वैल्यू इज कांस्टेंट, दिस डज नॉट कंट्रीब्यूट इन एरर। वी कैन सी कि डेल्टा जी बाई टी जो होगा दिस विल बी प्लस माइनस, एल पावर इज 1 सो वी हैव डेल्टा एल बाई एल एंड टी पावर इज 2, टी की पावर इज -2 एक्चुअली, पावर इज -2, ठीक है। तो दिस बिकम्स, हमें सिर्फ प्लस लेना होता है, we have 2 delta t by 2 this delta t by 2। वेदांत बड़ा रिकॉर्ड हो रहा है तो मैं शेयर मार दूंगा, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग मैं प्राइवेट में रखता हूँ, इफ यू आर किसी को लगता है कि कुछ समझ में नहीं आया तो यू कैन आस्क मी, ठीक है। कभी कभी रिकॉर्ड करता हूँ, कभी कभी नहीं होता लेक्चर रिकॉर्ड, जैसे अभी रिकॉर्ड हो रहा है, किसी बच्चे को दिक्कत आ रही है तो मुझसे बाद में लेक्चर मांग लेगा, बट आई कीप द प्राइवेट। अभी आपके लेक्चर ओपन है, कुछ लेक्चर्स प्राइवेट रहते हैं। मीटिंग इज ओवर। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि आपको लेंथ मिरर गिवन होगी टाइम में, और आपसे लेंथ मिरर गिवन होगी, टाइम मिरर गिवन होगी, और आपसे ग्रेविटी मिरर पूछेगा कि व्हाट इज एरर इन मेजरमेंट ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको और आप मुझे आंसर दिए। अभी क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होते हैं, मैं थोड़ी कहानी लिखता है। ठीक है, देखिए लिखिए आप क्वेश्चन, द लीस्ट काउंट ऑफ ए स्टॉप वॉच इज 0.1 सेकेंड। देखिए लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच
लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच इज 0.1 सेकेंड। जो आपकी लैब में स्टॉप वॉच होती है ना, देखिए आपने लैब में स्टॉप वॉच, वो 1 सेकंड का 10 पार्ट मेजर कर लेती है। अगर आप कभी लैब में जाओगे, वहां स्टॉप वॉच रखी होती है, तो इट कैन मेजर 1/10 पार्ट ऑफ 1 सेकंड। तो दिस इज लीस्ट काउंट ऑफ वॉच, जिससे मैं पेंडुलम का टाइम पीरियड मेजर कर रहा हूं। एंड टाइम ऑफ 20 ऑसिलेशंस of pendulum time of 20 oscillations of pendulum is found to be 20 सेकेंड। ठीक है, अब किसी में भी एरर पूछ सकता है। अभी आपसे पूछ रहा है, अभी इसने बहुत आसान क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है। ठीक है, इसने पूछा है परसेंटेज एरर इन द टाइम पीरियड, बताइए परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड। दोस्तों फॉर्मूले का कोई यूज नहीं हो रहा है, बताइए जस्ट आंसर दिया मुझे, क्या बैठेगा इसमें। देखो, जिस मैंने स्टॉप वॉच से, ठीक है, काफी बच्चों ने आंसर दिया, गुड और नो, गुड यस। देखो अभी जो मेरे पास स्टॉप वॉच है ना, 1% चार्ज भी है, चेक आपके पास नहीं है। आप सबको मैं बोल चुका हूं कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट होता है उसका एरर होता है, फिर एरर इज 0.1 सेकेंड। तो आप सबको पता है कि परसेंटेज एरर कितनी होती है, दिस इज एरर अपॉन मीन वैल्यू, दिस इज एरर अपॉन मीन वैल्यू। फिर एरर इज 0.1, लीस्ट काउंट इज एरर, एंड व्हाट इज मेजरमेंट ऑफ टाइम, दिस इज 20 and into 100, so this will be 10 by 20, this will be 0.5%, 0.5%। भाई कैसे बात समझ रहे हैं? ठीक है, ठीक है, 0.5% इज एरर। ठीक, अब देखो बहुत सारे इसके क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो ये तो बड़ा छोटा सा क्वेश्चन था कि जस्ट आपसे उसने पूछा कि व्हाट विल बी एरर। नहीं बेटा, चार्ज इट विल बी 20। टोटल टाइम में पूछ रहा हूं एरर। अच्छा देखो 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 समझो, हाँ यहाँ पे देखो गलती हो गई। अब मैं आपको बता दूं कि आपने देखो कुछ बच्चों ने क्या किया, यहाँ पे टाइम पीरियड को 1 सेकेंड ले लिया। कैनॉट टेक 1। क्या व्हाट इज टोटल मेजरमेंट, आप ये बताइए ना कि व्हाट इज टोटल मेजरमेंट, आपने कितना किया है। नॉट अ सिंगल, मतलब हमें वन टाइम, हमें टोटल मेजरमेंट तो हमने 20 सेकंड का लिया ना। टोटल मेजरमेंट इज 20 सेकंड। उस 20 सेकंड में जो मेरी वॉच है उसने 0.1 की गलती की है। उस 20 सेकंड का जो मेजरमेंट हुआ है टोटल, ठीक है, तो उस 20 सेकंड में जो हमारी एरर आई है वो 0.1 की आई है। ऐसा ना हो कि आप गलती से यहाँ पे 1 टाइम पीरियड ले लें, यू कैन नॉट टेक 1 टाइम पीरियड। जो 0.1 एरर आई है ना, वो पूरे की आई है, और जो पूरे में एरर होगी वही 1 टाइम पीरियड में होगी। बात समझ रहे हो? जो एरर, जो परसेंटेज एरर 20 ऑसिलेशंस में होगी वही परसेंटेज एरर एक ऑसिलेशन में भी होगी। इसको नोट कर लिया, परसेंटेज एरर इन 1 ऑसिलेशन इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन 20 ऑसिलेशंस। ठीक है, तो यहां पे कुछ बच्चों ने मीन वैल्यू को लिख दिया है 1 सेकेंड। यू कैन नॉट टेक 1 सेकेंड, मैं आपको फिर क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, तो टोटल टाइम मेजर्ड इज 20 सेकेंड। इन दैट 20 सेकेंड यू गॉट एरर ऑफ 0.1 सेकेंड। तो दिस इज एक्चुअली जो आपकी एरर निकल के आई है 0.5%, दिस इज एरर इन, ये एरर किसमें है, दिस इज परसेंटेज एरर इन 20 ऑसिलेशंस। और जो एरर आपकी 20 ऑसिलेशन की होगी हर बार वही होगी ना यार, एरर सेम आई देर पर,
तो जो एरर भाई 20 ऑसिलेशंस की होगी, भाई समझो ये यहां थोड़ा पंगा रहता है, जो एरर 20 ऑसिलेशंस की होगी वही एरर हमारी एरर इन 20 ऑफ, देखो मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन देंगे मैं और यहाँ पे गलती होती है, पर एरर इन 20 ऑसिलेशंस इज इक्वल टू क्या, एरर इन 1 ऑसिलेशन। हर बार सेम एरर रिपीट हो गया, ठीक है, तो परसेंटेज एरर सेम रहती है। जब बार बार वही चीज रिपीट हो रही है तो अगर एक बार में 5% की एरर है तो 2 बार में 5% की होगी, 10 बार में 5% की एरर होगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन मुझे बताइए इस पे। देखो अब देखो ये क्वेश्चन भी बहुत नए तरीके का है, देखिए बिल्कुल डिफरेंट तरीके का क्वेश्चन है, वेरी वेरी लिखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिखा क्वेश्चन लिखिए, while measuring, very very important question, while measuring the acceleration due to gravity, the student makes 1% positive error in measurement of length, in measurement of length, ठीक है। बंदे ने लेंथ के मेजरमेंट में 1% की एरर कर दी, वो भी पॉजिटिव, क्वेश्चन में लिखा हुआ है दिस एरर इज पॉजिटिव, ठीक है। एंड नेगेटिव एरर ऑफ 3% इन टाइम पीरियड, नेगेटिव एरर हमारी इसमें 3% की नेगेटिव एरर इन मेजरमेंट ऑफ टाइम पीरियड, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, समझे। ये भी थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप आंसर दे सकते हैं अगर आपने मेरा सारे लेक्चर देखें। तो व्हाट विल बी हिज एरर, हिज परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ग्रेविटी, व्हाट विल बी एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी में आपको बताना कितनी एरर होगी। छोटा सा क्वेश्चन, बिल्कुल आंसर दो तुरंत तुरंत, it should not take time. Yes, one option is 7%. Let me confirm. Shall we? वो सही आंसर आपका, वेरी गुड। shall we? Sawmill no, not 5। देखो बेटा इस क्वेश्चन में ना क्या बोला उसने, उसने बोल दिया कि एक में एरर पॉजिटिव और एक में नेगेटिव है, ठीक है। देखो बहुत से बच्चों ने 7, सोचो आप 7%, ठीक है, एक में पॉजिटिव बोला एक में नेगेटिव बोला, ठीक है नो, ठीक है। क्वेश्चन देखो तो अब क्या है, अब ये क्वेश्चन आपने पहली बार किया है ना, ये क्वेश्चन भी आपने फर्स्ट टाइम किया है कि नॉर्मली हमें सिर्फ एरर दी होती थी एंड हमें क्या करना होता, ठीक है बेटा, वी हैव टू टेक मैक्सिमम वैल्यू, है ना, कि हमने मैक्सिमम, दोनों पॉजिटिव हो सकती हैं और दोनों नेगेटिव हो सकती हैं। एक बार हम मैक्सिमम पॉजिटिव निकालते थे और एक बार हम नेगेटिव में मैक्सिमम निकालते थे, बट यहां पे उसने बोला है, उसको पता है कि मैंने किसको ज्यादा मेजर किया किसको कम, ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखूंगा ग्रेविटी का, फॉर्मूला है बहुत जरूरी है, Vm4 L/T2 delta G/G, then power of L is 1, so this delta L/L and T ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये एरर कितनी आई हमारी, अब देखो ये क्वेश्चन अभी मैं चेक करता हूं, थोड़ा पंगा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखूंगा, ठीक है। अनुष्का बेटा चेक करते हैं, आई एम नॉट श्योर कि 7 आ रहा क्या आ रहा है, ठीक है। आप ऐसे लिखोगे तो अगर आपने, खैर मैंने आपको डेफिनेशन शुरुआत दी थी, ठीक है, थोड़ा सा अब ये कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व, ठीक है। देखते हैं तो अभी क्या होता है, देखिए
हाँ यस चेक करते हैं। तो 5 इज राइट आंसर। मुझे पता नहीं है, मैंने ऑप्शन में यार 5 है नहीं, 2 4 7 10 है। 2 4 7 10। मैं आपको बात बता रहा हूँ, हाँ मैं आपको बात बता रहा हूँ। अच्छा पहले आंसर ही बता दूँ यार, 138 का सी था, 7 इज राइट आंसर। सुनो आप, ठीक है भाई, हो सकता है। अच्छा अभी 7 इज मैंने राइट बोला था, बट लेट मी चेक, कभी कभी आंसर भी गलत होते हैं, ठीक है। तो देखो भाई, सबसे पहली बात तो सुनो आप, सबसे पहली बात तो ये होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, सुन लेना ढंग से, ठीक है। कि अगर कभी आपको एरर किसी में पॉजिटिव गिवन है, किसी में निगेटिव गिवन है ना, ये मैथ्स का कॉन्सेप्ट होता है। देखो दिस इज मैथ्स। अब ठीक है, चार्ज देखते हैं बड़ा एक से मैं आपको पॉइंट कर रहा हूँ, है ना। मेरी बात सुनो। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको यहां पे एल की पावर कितनी है, एल की पावर 1 है, वो पहले आ गई 1 डेल्टा एल बाई एल। टी की पावर कितनी है यहाँ पे, टी की पावर कितनी है, -2 है, तो आप इसको माइनस करके लिखेंगे। हाँ, अब ये मुझसे कोई नहीं पूछेगा कि कहां से आया, ठीक है। आप मेरे वीडियो देख सकते हो, तो मैं आपको बता दूं कि ये मैथ्स का कॉन्सेप्ट होता है। ये बात बहुत ध्यान सुनिए कि अगर किसी फॉर्मूले में कुछ चेंज यहां पे आ रहा है एंड दैट चेंज इज वेरी स्मॉल, कुछ चेंज यहां पे आ रहा है एंड दैट चेंज इज वेरी स्मॉल, इसकी बहुत जगह में जरूरत पड़ने वाली फिजिक्स में, तो हमें क्या करना होता है कि जिसकी जितनी पावर होती है उस पावर को सिर्फ पहले लिख देते हैं विद साइन। तो मैंने इसकी पावर को विद साइन लिखा, एल की पावर को विद साइन लिखा, और एक फॉर्मूला मुझे क्या बता रहा है, इफ डेल्टा एल इज नोन एंड डेल्टा टी इज नोन वी कैन फाइंड डेल्टा टी, ठीक है। तो हमें यहाँ पे मॉड का कॉन्सेप्ट नहीं लेना है। हाँ, मॉडल से आके तुम्हारा वो आ जाएगा ना, सिर्फ पॉजिटिव में मैक्सिमम और नेगेटिव में मैक्सिमम, तो हमें इसको ऐसे लिखना होता है, ठीक है। और फिर देखो, अब ये नया क्वेश्चन है, तो आपको थ्योरी समझनी है। आज मैंने जितने भी क्वेश्चंस कराए एरर्स में, डिफरेंट टाइप क्वेश्चन, सारी थ्योरी की, ये भी थ्योरी है, इट्स नॉट जस्ट अ क्वेश्चन। इसको नोट कर लेना, ये मैं आपको थ्योरी समझा रहा हूं विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आप ये मत सोचो कि आप इसको कैच क्यों नहीं कर पाएंगे, आपके दिमाग में क्यों नहीं कैच है। तो व्हाट इज डेल्टा एल बाई एल, बोलिए आप, डेल्टा एल बाई एल कितना है, लेट्स मल्टीप्लाई विद 100। व्हाट इज डेल्टा एल बाई एल, डेल्टा एल बाई एल इनटू 100 इज 1, ये 1 है, and minus 2, and what is delta by t, delta t by t, the delta t by t is -3, मतलब delta t by t 100, so we get 7%. this is right answer, ठीक है। तो बात समझ नहीं, अगर कभी क्वेश्चन में, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सुन लो आप। अगर किसी क्वेश्चन में हमें पॉजिटिव एरर, किसी क्वांटिटी में पॉजिटिव गिवन है, किसी क्वांटिटी में वी हैव नेगेटिव एरर, तो जब भी आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हियर यू डोंट हैव टू यूज मॉड, ठीक है। आप मॉड नहीं लिखेंगे, जो जिसकी वैल्यू आ रही उतनी लिख दो पावर में, एंड यहाँ प्लस माइनस नहीं लिखना है, कि आपको पता नहीं आंसर क्या आएगा, प्लस आएगा माइनस आएगा, ठीक है। फिर अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो राइट इट पॉजिटिव, अगर वैल्यू नेगेटिव तो राइट इट नेगेटिव, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको लिख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिमाग में बिठा लेना। आज जितने भी क्वेश्चन कराए सब में थ्योरी इन्वॉल्व है। 3 के साथ माइनस इसलिए आया क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि देयर इज अ नेगेटिव एरर ऑफ 3% इन द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड। हुज़ैफा पास का नेगेटिव, क्योंकि इन क्वेश्चन इज गिवन कि देयर इज -3% एरर। चलो मैं एक क्वेश्चन पे और कर देता हूं, छोटा सा आपको। जैसे मुझसे को कहता है काइनेटिक एनर्जी इज हाफ का स्क्वायर। अब किसी ने बोला भाई मास में मेरे से 4%, लेट्स से 4 तो ज्यादा हो गया, 3% एक्स्ट्रा मेजरमेंट हो गया, एक्स्ट्रा पॉजिटिव, और वेलोसिटी में मेरे से 1% का नेगेटिव मेजरमेंट हो गया। आप बताओ व्हाट विल बी टोटल एरर। यहां पे 3% का पॉजिटिव हुआ और 1% का नेगेटिव हो गया, तो व्हाट विल बी एरर। बिल्कुल साइन दिया हुआ सब में चले गए, नॉट इन पेंडुलम एवरीवेयर। आंसर दे सकते हो आप, देखिए n की पावर 1 है, आई विल राइट डेल्टा n बाई n,
ठीक है, देखते हैं निशान v की पावर 2 है, तो विल राइट ट्वाइस डेल्टा v बाई v। ठीक है, 1% सही आंसर दिया मुझे। देखते हैं, तो इन मास वी हैव 3% पॉजिटिव है, तो दिस इज 3 प्लस 2, दिस एरर इज माइनस, तो माइनस 1, वी हैव 1%। अरे परसेंटेज पढ़ रहा है और कुछ नहीं पढ़ रहा है, ठीक है, कुछ नहीं है ऐसा, कुछ नहीं, बस आपको पता हो छोटी मोटी बातें, ठीक है। तो एरर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, आप देख लेना जे एडवांस के क्वेश्चन आते हैं, आपको कराया मैंने और कई क्वेश्चन है जे एडवांस में एरर्स के, ठीक है। हाँ डायरेक्ट लिख देंगे, चार भी कोई दिक्कत नहीं बेटा, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है मेरी तरह। कुछ क्वेश्चन है ही नहीं पता है, आप देखो ना आंसर तो देखिएगा, अच्छा एम एस 3, अच्छा ये -2, 3 - 2 1 खत्म, ये लिखने की क्या जरूरत है, ठीक है। तो हमने कौन सा और देख लिया, अगर कहीं पे बहुत बड़ी एरर गिवन होती है तो पहला क्वेश्चन था हमारा, अगर कहीं पर सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव स्पेसिफाई कर देता है तो हाउ टू स्पॉट, ठीक है। तो पेंडुलम में क्वेश्चंस हमारे और भी बनते हैं। चलो भाई, पेंडुलम का क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। मैं क्वेश्चन दे दूंगा ऐसा आपको। देखिए अच्छा लिखा क्वेश्चन, लिखे बड़ा क्वेश्चन है मुझे, लेकिन सिंपल मेन इन्फॉर्मेशन देता हूँ भाई। मैंने ग्रेविटी निकालनी है, ग्रेविटी निकालनी है, ग्रेविटी निकालने के लिए, ठीक है, ग्रेविटी निकालने के लिए मैंने ट्वेंटी ऑसिलेशंस का टाइम निकाला, 20 oscillations, and this time is 30 seconds। ये मेरा टाइम कितना आया है, 30 सेकंड्स का टाइम आया और 20 oscillations। जो मैंने स्टॉप वॉच यूज की है, स्टॉप वॉच है 1 सेकेंड लीस्ट काउंट, इसका लीस्ट काउंट कितना है, 1 सेकेंड इज लीस्ट काउंट। ये जेई का क्वेश्चन है 2019। लेंथ ऑफ पेंडुलम, जो लेंथ ऑफ पेंडुलम है, ठीक है, लेंथ ऑफ पेंडुलम इज 55 सेंटीमीटर, और जिस स्केल से मैंने मेजर किया है उसका लीस्ट काउंट गिवन है, and least count of scale is 1 mm. This is least count of scale. To find percentage error in measurement of G, find percentage error in measurement of G. Options are 0.7%, 6.8,
3.5% and 0.5%. चलिए बताइए आप लोगों को व्हाट विल बी आंसर। सारे बच्चे जो गलती करते हैं ना वो टी की मीन वैल्यू में करते हैं गलती। सारे बच्चे जो गलती करते हैं वो टी की मीन वैल्यू में गलती करते हैं। सौमिल का आंसर आ रहा है 6.8। अच्छा वाई सो स्लो, कोई दिक्कत? जो हमारी परसेंटेज है 20 ऑसिलेशंस में आएगी ना, ये जो है जो हमें टाइम लेना है ना, 20 ऑसिलेशंस का लेना है। अच्छा इतना टफ क्वेश्चन हो गया क्या? मुझे बच्चे आंसर नहीं पा रहे हैं। 3.5 कशिश का आंसर 3.5 है। चलो भाई 2 मिनट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से 2 मिनट सॉल्व करो। 4 भी बेटा आपका आंसर सही है। नहीं 4 भी, दोबारा चेक करो एक बार। मैं यार गलत मैं आंसर दे रहा हूँ क्या? कुछ तो गड़बड़ है। चलो बताओ भैया आप लोग। सौमिल का तुम्हारा आंसर सही है। सौमिल जो आंसर इज राइट। कशिश दोबारा चेक करो, यश दोबारा चेक करो, हो सकता आंसर गलत हो। अच्छा 4 की दोबारा चेक करो एक बार, अयान दोबारा चेक करो, चलो देखते हैं। यस तुम लोग इतने सारे आंसर दे दिए। पेंडुलम के क्वेश्चन आपके स्कूल के एग्जाम में भी आएंगे, मैं आपको बता दूं, ठीक है? तो पहले फॉर्मूला लिखते हैं, G इज इक्वल टू डेल्टा L बाई L प्लस ट्वाइस डेल्टा T बाई T, ठीक है? व्हाट इज डेल्टा L? सभी मुझे बताइए, डेल्टा L लिखना सबसे पहले, प्लस माइनस में लगाना भूल गए, ये भी है प्लस माइनस। बताओ मुझे डेल्टा L क्या है? व्हाट इज डेल्टा L? एरर एंड मेजरमेंट ऑफ लेंथ, बिल्कुल बिल्कुल, विच इज इक्वल टू लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो कितना है? 1 mm, राइट? 1 mm, दिस इज 1 mm। नहीं शान, जो जिस इंस्ट्रूमेंट से मैंने लेंथ मेजर की है ना, जिस इंस्ट्रूमेंट से मैंने लेंथ मेजर की है, ठीक है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू कितनी है? दिस इज 1 mm और भाई लेंथ कितनी है? लेंथ इज 550 mm, या सेंटीमीटर लिखो कुछ भी लिखो, 550 mm। अच्छा गुरबानी चेक करते हैं बेटा, आंसर जो दिया हुआ 6.8 दिया हुआ है,
चेक करते हैं, आंसर इज 6.8, दिस इज एल। व्हाट अबाउट टाइम, व्हाट इज डेल्टा टी? आपने गलती कितनी की? कितनी गलती की आपने? 1 सेकंड की गलती, जो स्टॉप वॉच की लिस्ट में होता है, which is 1 सेकंड। और आपने टाइम का मेजरमेंट कितना किया है? कितना टाइम का मेजरमेंट किया आपने? टोटल टाइम, मैं आपको बोल रहा हूं बार बार कि वी हैव टू टेक टोटल टाइम। हमने जो टोटल टाइम लिया है उसमें मेजरमेंट किया है, ठीक है? तो ऐसा ना हो कि यार आप वन टाइम पीरियड ले लो, आप बोलो कि यार 30 ऑसिलेशंस है और 30 सेकंड्स है एंड ऑफ 20 ऑसिलेशंस, तो वन ऑसिलेशन का 30/21 नहीं। दिस एरर व्हिच इज ऑफ 1 सेकंड, दिस इज फॉर द टोटल मेजर टाइम व्हिच इज 30 सेकंड, तो यू कैन नॉट टेक। ठीक है यश, आंसर गलत होते हैं यार, मैं कहां कह रहा हूं, मैं भी चेक करता हूं। एंड दिस t इज 30 सेकंड्स। भाई वैल्यू पुट कर दो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो। और आप लोग मुझे बताओ कि काफी बच्चे बोल रहे हैं कि आंसर 3.5 है और बुक में दिया हुआ है 6.8, तो मैं चेक करता हूं एक बार। अनिता 6.6 आ रहा है। या इन्होंने भी यही किया है सेम, और इन्होंने आंसर लिखा है 6.8%। हो सकता है इन्होंने गलती कर दी कैलकुलेशन में। तो आप लोग सब लोग मुझे भाव में बताओ कितना आंसर आ रहा है? आई डोंट नो। कशिश कितना आंसर आ रहा है? आ गया 6.8। चार्ली क्या गलती की थी? कशिश क्या गलती की? यस, क्या गलती हुई आप लोगों से? क्यों आपको आंसर आ गया वो 3 पॉइंट? हाँ 6.8 नहीं, पहले क्या किया था? पहले आपको 6.8 ही है। यस, पहले क्या गलती की थी? तो स्ट्रेट क्वेश्चन है। अरे यार सब लिखा हुआ सामने है यार, सब तुम्हारे सामने लिखा हुआ, वैल्यूज पुट करो, आंसर मिल जाएगा। टी को 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया था। अच्छा देखो यश ने अपनी गलती पहचान ली कि इन्होंने 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया था। कशिश आपने क्या गलती की? आपने भी लगा सेम गलती की। ठीक है अलीजा,